जितने भी मजहब हैं, किसी भी मजहब के महान पुरुष को उठा लो, उस शख्स ने अपने धर्म के महान पुरुष को पुरुष रहने ही नहीं दिया, उसने इंसानियत से निकालकर भगवान के दर्जे पर बिठा दिया। कोई एक धर्म का मानने वाला हो वो उठकर बताए। ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, लेकिन ईसाइयों ने सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना डाला। मूसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, यहूदियों ने उनको खुदा बंदा, तौरात पर यह ओल्ड टेस्टामेंट बार बार लिखा, खुदा बंदा हमारा खुदा। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दे दिया। सिख भाइयों में आ जाओ, गुरु नानक जी इंसान थे, लेकिन आज गुरुद्वारे में चले जाओ, उन्होंने गुरु नानक के नाम के आगे, गुरु नानक के नाम के आगे लिख दिया नानक भगवान। इंसान रहने ही नहीं दिया। जैनियों में आ जाओ, जैनियों के मंदिर में जाओ तो आप देखेंगे महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के मंदिर में चले जाओ, हमें इंडिया में तो कोई मंदिर नहीं मिला। नेपाल में है लुम्बिनी में, वो मैं देखा हूं, गया हूं, मेरे साथियों ने मुझे लुम्बिनी में जब प्रोग्राम था तो दिखाया। आज भी गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्ति है और नीचे लिखा हुआ बुद्ध भगवान। हिंदू भाइयों ने रामचंद्र जी को इंसानियत के दर्जे से निकाल दिया, जबकि वाल्मीकि रामायण में आज तक उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम इंसान, पुरुष उत्तम, मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा पुरुषोत्तम। वाल्मीकि रामायण में आज भी उनको पुरुषोत्तम लिखा गया है, महान पुरुषोत्तम, यानी सबसे बड़ा इंसान, लेकिन पुरुष लिखा हुआ है। हिंदू भाइयों ने भी उनको इंसानियत से निकालकर भगवान के दर्जे में बिठा दिया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज काटजू चीख चीख कर कहता है कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, इंसान थे। वाल्मीकि रामायण में उनको इंसान लिखा हुआ है। 2000 साल के बाद वाल्मीकि रामायण की जगह पर रामचरितमानस लिखी गई, 2000 साल के बाद। और गौर करो कि वो रामायण कहां लिखी गई, वो रामायण अयोध्या में लिखी गई। और रामायण के आखिरी पन्ने बाबरी मस्जिद के सहन पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामायण के उन आखिरी पन्नों को उसमें लिखा है। कितना भाईचारा था, मस्जिद में रामायण लिखी जाती थी। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान कितना प्यार करते थे उस जमाने में। और रामचंद्र जी की सीरत लिखने वाले तुलसीदास जी ने इतनी मोटी रामायण लिखी, रामायण शुरू से लेके आखिर तक पढ़ जाओ, बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर रामायण के आखिरी पन्ने लिख रहे हैं। लेकिन पूरी रामायण में ये नहीं लिख रहे हैं कि बाबर ने तोड़कर इसको मंदिर को मस्जिद बनवाया था। पूरी रामायण में रामचंद्र जी ने बाबर का वर्णन नहीं किया और जिक्र नहीं किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ जाइए और रामचरितमानस पढ़ जाइए मेरे भाइयों। इसके बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर आ जाइए आप पुराणों में, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ये 18 पुराण। फिर उपनिषदों में आ जाइए, इन किताबों को पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। हिंदू मुस्लिम कितना भाईचारा था, कितनी एकता थी, कितनी एक और अखंड। हिंदू को दर्द होता था तो उसका की तकलीफ मुसलमान अपने दिल में महसूस करते थे, और मुसलमान को तकलीफ पहुंचती थी तो हिंदू उसका दर्द अपने दिल में महसूस करता था। इन पार्लियामेंट के में बैठे हुए नेताओं ने एक दूसरे का दर्द एक दूसरे के दिलों से निकाल दिया है, और पता नहीं हमारे देश को कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारा देश बर्बाद हो इससे पहले तो उनको बर्बाद कर दे जो हमारे देश को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। कोई एक धर्म ऐसा बताओ जिस धर्म के अंदर महान पुरुष आया हो और वो इंसान हो। इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया गया। अगर कोई मजहब आज भी ऐसा मौजूद है जिसमें अपने यहां आए हुए नबी और पैगंबर को उसने अल्लाह का, भगवान का दर्जा नहीं दिया, इंसान को इंसानी के दर्जे में रहने दिया, तो वो सिर्फ इस्लाम है और उसके मानने वाले मुसलमान हैं जिन्होंने अपने नबी को अल्लाह का दर्जा नहीं दिया। आज भी नमाज में अगर पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठकर तो यही पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
पहले अब्द बाद में रसूल। मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और अल्लाह ताला ने ऐलान भी करवा दिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान भी कर दो अपनी जबान से, क्योंकि आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपके नाम पर अंधा इश्क करेंगे, अंधी अकीदत रखेंगे, आपकी शान में गुलू करेंगे। हो सकता है कि आपको इंसानियत के दर्जे से निकाल दें, इसलिए अपनी जबान से कह दो, कुल आए नबी कह दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो पैर मेरे दो पैर, तुम्हारे दो हाथ मेरे दो हाथ, तुम्हारा सर मेरा सर, तुम्हारी जबान मेरी जबान, करते हो मैंने भी की, तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे, तुम्हारी बेटियां मेरी भी बेटियां, तुम्हारे बाप हैं मेरा भी बाप, तुम्हारी मां हमारी भी मां, तुम्हारे भतीजे और भाई हमारे भी भतीजे, ये तमाम चीजें हमारे पास। तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, हमें भी खुशियां पहुंची, तुम्हें दुख दर्द होता है, बीमारी पहुंचती, हम भी इन चीजों से गुजरते हैं। हम में और तुम में इंसान होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो मकाम का है, दर्जे का है, अजमत का है। और उस मकाम और अजमत ने आपको इंसान होने के बावजूद इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया कि मौलवी जर्जीस इस कुर्सी पर, जमाते गुरबा अहले हदीस के इस कुर्सी पर बैठकर बांग के तोहला ऐलान करता है कि अगर कायनात में सबसे अजीम कोई हस्ती है तो अल्लाह, 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 और अल्लाह के बाद अगर किसी को दूसरा मकाम दिया जा सकता है, किसी को दूसरा दर्जा दिया जा सकता है, तो वो हस्ती है सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, ये है जिसने इंसान भी माना और अजमत मोहम्मद का, अजमत रसूल का इकरार भी किया। मेरे प्यारे साथियों, यही सही अकीदा, सही मनहज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में। इंसानियत से हमने नहीं निकाला, अगर इंसानियत से निकाल दिया होता तो आज मस्जिदों में 2 रकात नमाज के नमाजी भी ना रहते, सब अल्लाह के रसूल से ही मांग लेते और कहते आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप ही हमें बख्शवाएं, आप ही जन्नत है। और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कोई नहीं कहता, फिर तो ये कहता मोहम्मद फ़ग़फ़िरली, अय अल्लाह के रसूल मुझे बख्श दो, फिर कोई नहीं कहता, क्योंकि हमने, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज भी इंसान के दर्जे में, और इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देवी देवता और भगवान का दर्जा नहीं दिया।